चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इकोनेशन पे। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, आपका सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स का यूटिलिटी। और यूटिलिटी के बारे में अगर बात करेंगे तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वांट सेटिस्फाइंग पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। एक्चुअल में यूटिलिटी होता क्या है? कोई भी चीज से आपको अगर कोई फायदा हो रहा है या फायदा नहीं भी हो रहा है, इट डजंट मैटर। तो या मैं जो कह रहा हूं यार कि होगा या नहीं होगा, फायदा हो रहा है नहीं भी हो रहा है तो भी यूटिलिटी है, अच्छा है तो भी यूटिलिटी है, बुरा है तो भी यूटिलिटी है, टेढ़ा है पर मेरा है फिर भी यूटिलिटी है। हर चीज में यूटिलिटी मिलती है, हर चीज में क्या मिलती है? यूटिलिटी मिलती है। तो यूटिलिटी के कुछ फीचर्स है जो हम बात करने जा रहे हैं। यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। लास्ट इसमें हमने डिस्कस किया था कि यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव मतलब प्लेस टू प्लेस वैरी होगा। जैसे कोई चीज का, मैंने क्या बोला, वांट सेटिस्फाइंग पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। तो यूटिलिटी है क्या? किसी भी चीज में जो ताकत है आपकी वांट सेटिस्फाई करने की, कोई भी चीज में जो आपकी वांट सेटिस्फाई करने की ताकत है, उससे आपको क्या मिलेगी? यूटिलिटी मिलेगी। अब मुझे लिखना है, मुझे बोर्ड पे लिखना है, व्हाइट बोर्ड पे लिखना है, तो व्हाइट बोर्ड मार्कर मुझे क्या दे रहा है? यूटिलिटी दे रहा है। इस चीज से मुझे यूटिलिटी मिल रही है। अब मैं बात कर रहा हूं, माइक से बात कर रहा हूं, तो माइक में क्या हो रहा है? मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है, तो उससे मुझे क्या मिल रही है? यूटिलिटी मिल रही है। मुझे मान लो समय देखना है, यार कितने बज गए, मुझे ये देखना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि यस, मुझे क्या मिली? वॉच से यूटिलिटी मिली। अगर मान लो, अगर हम थोड़ा सा बहुत पुराने समय में चले जाएंगे तो हम कपड़े नहीं पहनते थे, राइट? लेकिन जब कपड़े पहनने का पता चला तो अब कपड़े पहनते हैं। तो कोई भी कपड़ा पहनने से आपको क्या मिलती है? यूटिलिटी मिलती है, बराबर है। ना पहनो तो पता नहीं, मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती, राइट? ओके, अब फीचर्स ऑफ यूटिलिटी की बात करेंगे तो सबसे पहला है हमारे पास रिलेटिव कंसेप्ट। व्हाट इज मीन बाय रिलेटिव कंसेप्ट? पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस क्या होगा? वैरी होगा। पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस वैरी होना मतलब क्या? तो आपको किसी चीज से यूटिलिटी यहां मिलेगी, इस प्लेस पे मिलेगी, लेकिन वही आपको कहां नहीं मिलेगी? किसी दूसरे प्लेस पर नहीं मिलेगी। क्या बात कर रहा हूं यार मैं? एक सिंपल सी चीज आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ये जितने भी फीचर्स है मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत अच्छे से। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखना। मैं एक सिंपल बात बता रहा हूं, देखो एक सिंपल चीज है कि वुलन क्लोथ्स है आपके पास। क्या है? वुलन क्लोथ्स। अब मान लो गर्मी तो यहां हो रही है, यहां गर्मी हो रही है, तो मैं यहां पे वुलन क्लोथ्स नहीं पहनूंगा, मतलब मुझे वुलन क्लोथ से यहां यूटिलिटी नहीं मिलेगी। मान लो मैं चला गया उत्तराखंड, अब उत्तराखंड में तो बहुत ठंडी है। वैसे ही मैं कश्मीर चला जाऊं तो वहां पे भी बहुत ठंडी है। तो वहां जाने के बाद सबसे पहले लोग क्या लेते हैं? कंबल लेते हैं, ब्लैंकेट लेते हैं, वुलन क्लोथ्स लेते हैं। इससे उनको क्या मिलती है? यूटिलिटी। जो वुलन क्लोथ्स यहाँ पे यूजफुल नहीं थे, यहाँ पे उससे यूटिलिटी नहीं मिल रही थी, वहां पे उससे यूटिलिटी मिलना स्टार्ट हो गया। Am I right? Okay. So this concept is relative concept. Changes from place to place. Okay. Changes from place to place. As well, time to time भी change होता है। बचपन में जो खिलौने हम खेलते थे, वो कहते हैं ना कि भाई शौक होते हैं हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने, माशूक और फिर खुदा, होता है ना। तो हर चीज में एक समय होता है जब आपको उस चीज से क्या मिलती है? यूटिलिटी मिलती है। उस चीज से आपको क्या मिलती है? यूटिलिटी मिलती है। अब उस चीज से यूटिलिटी मिलना बंद हो जाएगी, या आगे किसी दूसरे चीज से यूटिलिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोई छोटा बच्चा है, एक मान लो इन्फेंट है या तो फिर कोई टॉडलर है, अगर उसको आप कोई खिलौना दे दो, अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर वगैरह दे दो, तो उसके लिए क्या होगा? वो यूटिलिटी क्रिएट करेगा। वो टॉय जो है, वो जो उसके हाथों में आप दे, जो भी दोगे खिलौना, वो क्या हो जाएगा? उसके लिए यूटिलिटी क्रिएट करेगा। वेयर एज आपके हाथों में सेम खिलौना दिया जाएगा तो आप कहेंगे यार हम बच्चे हैं क्या, हाँ हमारे लिए तो बीबीटी लेके आओ। क्या होता है बीबीटी? क्या होता है? आपने एक पेज देखा होगा, बिग बॉयज टॉयज। ओके, ये बिग बॉयज टॉयज मतलब कार चाहिए, अभी बाइक चाहिए, राइट? सुपर रेसिंग बाइक्स वगैरह। अब शौक बदल गए, तो ये रिलेटिव है, पर्सन टू पर्सन है, टाइम टू टाइम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ओके, वैरी हो रहा है। पर्सन टू पर्सन अब वैरी होगा तो उसे कहते हैं पर्सन टू पर्सन वैरी होना, मतलब सब्जेक्टिव। याद कैसे रखेंगे? सब्जेक्ट मतलब पर्सन, सब्जेक्ट मतलब पर्सन। सब्जेक्टिव, आपको अगर बोला कि सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, यूटिलिटी क्या है? सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। पर्सन टू पर्सन वैरी होगा। पर्सन टू पर्सन वैरी होना मतलब क्या? तो देखो एक सिंपल सी चीज, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन डिफर होना मतलब क्या है? मेरी टेस्ट, मेरे हैबिट, मेरे प्रेफरेंसेस अलग अलग है। मेरी टेस्ट, मेरा प्रेफरेंस, मेरे हैबिट्स अलग अलग है, कंप्लीटली अलग अलग है। मुझे अगर गुलाब जामुन पसंद है, ऐसा मान लो मुझे पसंद है, आपको थोड़ी पसंद होगा। नॉट नेसेसरी कि जो मुझे पसंद हो आपको पसंद हो,
बराबर है। अब मैं जिंदगी में कभी मान लो मेथी नहीं खाता, फेनुग्रीक मैं कभी नहीं खा रहा हूं, बराबर है। आप खा सकते हो, आपको पसंद होगा तो आप खाओगे भी, एम आई राइट और नॉट, बराबर है। कोई सब्जी है, किसी को करेला बहुत दिल से पसंद है, कोई देखता नहीं है उसके पास, पर्सन टू पर्सन क्या हो गया, वैरी हो गया, बराबर है। अकॉर्डिंगली टेस्ट हो गया। वैसे ही प्रेफरेंसेस के अगर बारे में बात करेंगे, किसी को मॉडर्न वेयर पसंद है, किसी को वेस्टर्न वेयर पसंद है, किसी को कल्चरल पसंद है, बराबर है, राइट। तो ये प्रेफरेंसेस है, इसके हिसाब से भी चेंज होगा, टेस्ट के हिसाब से भी चेंज होगा, राइट। टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट्स। मुझे स्मोकिंग की आदत नहीं है तो मुझे सिगरेट से यूटिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन जिसे आदत है उसे सिगरेट से क्या मिल सकती है, यूटिलिटी मिल सकती है। एम आई राइट? ओके, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा अच्छी चीज है या बुरी चीज है, आपको फायदा दे रही है या नुकसान दे रही है, इट डजंट मैटर। क्या बोला मैंने? इट डजंट मैटर। क्या बोला? कैसे? देखो सिंपल सी चीज, नो इथिकल कंसिडरेशन। यूटिलिटी का कोई इथिकल कंसिडरेशन नहीं होता, कोई इथिकल कंसिडरेशन नहीं होता। मतलब एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखो कि अब कोई मेरे पास चाकू है, नाइफ, आई हैव अ नाइफ। अब मेरे पास नाइफ है, मैं कट कर रहा हूं वेजिटेबल्स, मैं इज्जत से कट कर रहा हूं, मैं सब एकदम आराम से आराम से आराम से आराम से मैंने वेजिटेबल्स कट कर दिए। वेजिटेबल कट करने के लिए मैंने किसका यूज किया? नाइफ का यूज किया। नाइफ मेरे लिए क्या है? यूटिलिटी क्रिएट करने वाली चीज है, राइट। उसी नाइफ को उठा लो भाई साहब, कोई आपको अगर मान लो धमकी विमकी दे रहा है, उसी नाइफ को हाथ में रख के, तो ये चीज क्या हो गई? एग्जैक्ट ऑपोजिट। ये तो बुरा है, अच्छी चीज नहीं है, ये तो बहुत बुरा है, ये तो सही नहीं है यार। ठीक है, सब बराबर है, लेकिन उसको तो उससे यूटिलिटी मिल रही है ना। एक सिंपल सी चीज है, उसको तो मिल रही है यूटिलिटी उससे। मतलब उसी नाइफ को कलरलेस, मोरली कलरलेस, मतलब अच्छा बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता। चोर को चोरी करने से क्या मिलती है? यूटिलिटी। कत्ल करने वाले को नाइफ से क्या मिलेगी? यूटिलिटी। आजकल ड्रम बहुत चल रहा है, आपने देखा होगा, है ना? डर के रहिए भाई साहब। तो मोरली कैसा है? कलरलेस कंसेप्ट है। ड्रम से हमें भी यूटिलिटी मिल रही है। पानी भर के, इज्जत से बोल रहा हूं, पानी भर के हमें ड्रम से क्या मिल रही है? नीला ड्रम। नीले ड्रम से हमें यूटिलिटी मिल रही है। वैसे ही अगर देखा जाए भाई साहब, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट। आपने तो देखा है, पढ़ा भी है, सुना भी है, डर का माहौल भी है, तो यस बराबर है, यूटिलिटी उससे भी मिल सकती है, बराबर है। लोग बेड सोने के लिए भी यूज करते हैं, एज वेल को छुपाने के लिए भी यूज करते हैं। मोरली कैसा है? मोरली गुड और बैड दोनों चीजें हो सकती है। इट इज इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, इट इज इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई नेक्स्ट एग्जांपल देना है तो और भी दे दूंगा, ठीक है? आपको भी पता है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। कोई चीज यूजफुल होगी तो ही उससे यूटिलिटी मिलेगी। गलत, पक्का गलत। अगर वो चीज यूजफुल में नहीं है, इट इज नॉट यूजफुल, स्टिल इट गिव्स यू यूटिलिटी, नॉट गिव्स यू विंग्स, इट गिव्स यू यूटिलिटी। अब मैं सिंपल सी बात करूं, एक बेसिक इंटेंट है। देखो आज बहुत ज्यादा मार्केट में एक चीज चल रही है, स्टिंग। हाँ, अगर देखा जाए तो ब्लू कलर की आती है, नीला हार्पिक, लाल हार्पिक, आपने देखा होगा। अगर देखा जाए तो उसमें 72% के आसपास को शुगर है, ऐसा बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तो 72% के आसपास शुगर है, ऐसा पकड़ो कि मैं इतनी बड़ी शुगर ले रहा हूं और एक साथ बैठ के खा रहा हूं, तो क्या मेरे सेहत के लिए ये यूजफुल है? ना, इट इज नॉट यूजफुल फॉर माई हेल्थ। बट इससे मुझे क्या मिलेगी? यूटिलिटी। जिससे मिलनी है उसे तो मिलेगी, इसीलिए तो कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है? एक लास्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि यूटिलिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डिमांड। डिमांड का बेसिस ही यूटिलिटी होता है। अगर आपको किसी चीज से यूटिलिटी मिलती है तो आप क्या कहेंगे कि यस मुझे ये यूजफुल है, तो मैं क्या करूंगा, इससे यूटिलिटी मुझे मिल रही है तो मैं इसकी डिमांड करूंगा। ओके, ठीक है? तो अब मैं बात कर रहा हूं कि भाई साहब मेरा क्या है? यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। मैंने क्या बोला अभी? स्टिंग से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, जैसे लीकर से, दारू से हम किसी को कुछ फायदा नहीं होता। लोगों की जमीनें चली गई, जायदाद चली गई, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पूरे पैसे चले गए, लेकिन आज भी लोग दारू पीना नहीं छोड़ रहे भाई साहब। तो उनको उससे क्या फायदा मिला? कुछ फायदा नहीं मिलता। लेकिन अगर किसी बेवड़े को, भुंगारी को, किसी को आप अगर लाके खड़ा कर दोगे और उसको पूछोगे क्या दारू से फायदा होता है, कहेगा बहुत फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि उसे दारू पीने से क्या मिल रही है? यूटिलिटी मिल रही है। और उसी वजह से दारू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का क्या फायदा हो रहा है? बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, बराबर है, राइट? आया समझ में? तो आप एक बेसिक चीज समझ लो कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको हर जगह पे क्या दिखना चाहिए?
मैसा, हर चीज पे क्या दिखेगा, सिर्फ पैसा, पैसा दिखेगा भाई साहब। क्या बेचना है, क्या बेचना है, दारू बेचोगे, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लोग खरीद रहे हैं तो हम कुछ भी बेचेंगे। क्यों, क्यों, क्योंकि इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। यूटिलिटी मिल रहा है क्या, देख लो, अगर मिल रहा है तो यस, ये यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। अगर मिल रहा है तो यस, कोई चीज आपकी वांट सेटिस्फाई कर रही है तो यस, उसे मैन्युफैक्चरिंग करने में आपका फायदा ही फायदा है। ओके नेक्स्ट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। क्या बोला मैंने, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। अब देखो भाई साहब, कोविड के सिचुएशंस में क्वारंटाइन करने की जरूरत थी या नहीं थी, थी। अब वैसे देखा जाए तो इससे किसी को खुशी तो नहीं मिली, लेकिन लेकिन उससे लोग सेफ तो हो गए ना, हुए नहीं हुए, हुए। तो इससे उनको प्लेजर तो नहीं मिला, लेकिन यूटिलिटी उस चीज से मिल रही थी। ओके, वैसे ही सेकंड कंसेप्ट, एक देखो और एक एग्जांपल देता हूं। अब देखो, मैं अगर बात करूं कि इंजेक्शंस लेना किसे पसंद है, कौन जाके ऐसा कहता है ये ले भाई ये ले, यहाँ इंजेक्शन लगा, यहाँ लगा, मुझे बहुत खुशी होती है, यहाँ घोप दे भाई साहब, घोप दे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन बोलता है भाई साहब ऐसे, किसको खुशी होती है, नहीं होती खुशी, लेकिन यस ऑफ कोर्स उससे यूटिलिटी मिलती है। इसीलिए तो जानबूझ के कुछ भी अगर मन ना भी हो फिर भी हम जाके वहां बोल देते हैं डॉक्टर साहब लगा दीजिए इंजेक्शन, अब क्या करें, हाँ डोंट हैव एनी अदर चॉइस। ओके, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी तो है, लेकिन उससे कोई प्लेजर नहीं मिल रहा, उससे आनंद नहीं आ रहा आपको। तो प्लेजर इज डिफर फ्रॉम यूटिलिटी, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। ओके नेक्स्ट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी क्या है, सेटिस्फैक्शन से अलग है। सेटिस्फैक्शन क्या होता है, सेटिस्फैक्शन क्या होता है, एक बेसिक चीज समझाता हूं। देखो, मैं बहुत हंग्री हूं, मुझे बहुत भूख लग गई है। अब मुझे बहुत भूख लगी है तो सिंपल सी चीज है कि एक रोटी खाने के बाद मुझे यूटिलिटी मिलेगी। हाँ, फ्रॉम फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन आई रिसीव माई यूटिलिटी। भले ही पहले यूनिट से ज्यादा मिले, दूसरे यूनिट से थोड़ा कम, तीसरे यूनिट से उससे थोड़ा कम, चौथे यूनिट से उससे थोड़ा कम, लेकिन 5 रोटी खाने के बाद मैंने एक जोरों की डकार दी और बोला हा हा हा, सेटिस्फाइड। तो 5वें यूनिट के कंजम्पशन के बाद मैं सेटिस्फाइड हुआ हूं, लेकिन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट यूनिट मुझे यूटिलिटी मिलना स्टार्ट हो गई है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट यूनिट मुझे यूटिलिटी मिलना स्टार्ट हो गई है। तो मैंने क्या बोला, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यहां पे जो लिखा है देखो, इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। सेटिस्फैक्शन क्या होता है, एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन होता है, लेकिन यूटिलिटी इज कॉज ऑफ कंजम्पशन। आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, यूटिलिटी इज कॉज ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। कैसे, देखो पहली रोटी खाते ही मुझे थोड़ा तो यूटिलिटी मिला होगा, मुझे भूख लगी थी तो एक रोटी से थोड़ा तो यूटिलिटी मिला होगा। अगर मान लो आप चले गए कहां पे, होटल में चले गए, भाई साहब आपने देखा रेट, एक सैंडविच खाया, पेट तो भरा नहीं, लेकिन मन भर जाता है भाई साहब। क्यों मन भर जाता है, क्योंकि पैसा लग रहा है भाई साहब, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए रेट है। हाँ, स्टारबक्स में जाकर अगर आप कोई कॉफी ले रहे हो, 500 रुपए की कॉफी है, आपने कॉफी पी भी ली तो क्या आपका पेट भरेगा, नहीं भरेगा, पेट नहीं भरेगा आपका, पेट नहीं भरेगा, लेकिन मन भर गया आपका, मन भर गया। आपने एक सेल्फी विल्फी ले ली एकदम आराम से भाई साहब, उसको स्नैप भी लेके आप सामने वाले को भेज दोगे, 10-50 लोगों को जला दोगे और बोलोगे भाई साहब आहा जली ना तेरी, इसीलिए मैं आया था यहाँ पे खर्चा करने के लिए, इससे मुझे क्या मिला, इससे मुझे क्या मिला। सेटिस्फैक्शन तो एंड रिजल्ट है, वो कंजम्पशन करने से मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होने वाला, लेकिन लोगों की जलने से मुझे सेटिस्फैक्शन होगा। मोरली क्या है, मोरली क्या है, न्यूट्रल कंसेप्ट है, मैंने पहले ही बोला, इथिकली न्यूट्रल। लोगों की जलाना अच्छी बात है या बुरी बात है, मैं तो कहता हूं अच्छी है, लेकिन वैसे तो बुरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। तो मैंने क्या बोला, यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन। आप किसी चीज से यूटिलिटी मिल रही है तो वो कॉज ऑफ कंजम्पशन हो सकता है, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या आएगा, सेटिस्फैक्शन आएगा। उसका एंड रिजल्ट क्या आएगा, सेटिस्फैक्शन। ओके, अब मान लो मैं कह रहा हूं कि मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसा कहेंगे कि मुझे मान लो पहले रोटी खाने से, अब एक्चुअल में देखा जाए तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। मैंने क्या बोला, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। मैं कह रहा हूं किसी भी चीज से मिलने वाली यूटिलिटी मैं काउंट कर सकता हूं क्या, नहीं। मैं कह सकता हूं किसी चीज से मुझे ज्यादा यूटिलिटी मिली, किसी चीज से कम यूटिलिटी मिली, किसी चीज में मैं कंसेप्ट में कैसा हूं, इक्वल हूं, कैसा हूं, इक्वल, तो न्यूट्रल हो सकता है। या तो फिर ऐसा होगा कि कोई चीज खाने के बाद मुझे निगेटिव यूटिलिटी मिल जाए,
तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव और इट कैन बी न्यूट्रल। क्या बोला मैंने? इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव और इट कैन बी न्यूट्रल। अब कंसेप्ट देखो, बहुत बेसिक कंसेप्ट है। ऐसा मान लो कि गुलाब जामुन एक हाथ में है, एक हाथ में रसगुल्ला है, बराबर है। एक हाथ में गुलाब जामुन, एक हाथ में रसगुल्ला। आपको खाना क्या है? आपको दोनों पसंद है। दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो इधर आप ये खा लो, इधर आप ये खा लो, दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। एट पार है, एट पार है, इक्वल फुटिंग पे मिलने वाली यूटिलिटी है, तो ये न्यूट्रल हो गया, बराबर है, राइट। वैसे ही अगर मान लो आपको एक हाथ में गुलाब जामुन दिया जाए, एक हाथ में रसगुल्ला दिया जाए, आपको रसगुल्ला बिल्कुल नहीं पसंद, तो आपने गुलाब जामुन खा लिया। गुलाब जामुन से मिलने वाली यूटिलिटी थी, लेकिन रसगुल्ला से आपसे निगेटिव यूटिलिटी आ जाएगी। या तो फिर मैं आपको बहुत एक एग्जांपल बेसिक से समझाता हूं। देखो, अगर किसी चीज को आप बहुत ज्यादा खा लो, बहुत ज्यादा खा लो, बहुत ज्यादा खा लो, आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है और आपने 100 खा लिए। कितने? 100। भाई साहब, आगे जो कंडीशन होगी सब बाहर आएगा। एक लिमिट के बाद आप खाते रहोगे तो क्या हो जाएगा? सब बाहर आ जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे? निगेटिव। उसे क्या कहेंगे? निगेटिव। लोग देखो, फर्स्ट ग्लास ऑफ क्या पी लेते हैं? दारू। सेकेंड ग्लास ऑफ दारू पी लेते हैं, तीसरा ग्लास ऑफ दारू पी लेते हैं। गम गम में 4-5 10-5 ग्लास भी उठा लेंगे। अब 10-5 ग्लास अगर उठा ले, आखिरी में क्या होता है? किसी रास्ते पे आपको ऐसा बैठे हुए दिखेगा, शुरू, ये क्या हो गया? निगेटिव। इतना नहीं पीना था, थोड़ा लिमिट से आगे चले गए हो, बराबर है, राइट। तो ये क्या हो गया? निगेटिव यूटिलिटी, बराबर है। तो मैंने क्या बोला? अब मैं बोल रहा हूं, देखो, अब यूटिलिटी का मेजरमेंट हाइपोथेटिकल है। मतलब क्या? मैं किसी चीज को पॉजिटिव बोल सकता हूं, निगेटिव बोल सकता हूं, या 0 यूटिल्स मुझे मिल रहा है ऐसा बोल सकता हूं। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूटिल्स, ध्यान रखना, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूटिल्स, ओके। अब निगेटिव है, पॉजिटिव है या 0 है, ये मैंने बोल दिया, लेकिन क्या मैं बोल सकता हूं कि 1 यूनिट से मिलने वाली मुझे 10 यूटिलिटी है? कैसे यार? शायद 100 भी होगी, 200 भी होगी, 1000 भी होगी, 1 लाख भी होगी, अनलिमिटेड भी हो सकती है, लेकिन मुझे मेजरमेंट करना ही पड़ेगा। क्योंकि मुझे कैलकुलेशन तो देने हैं आपको, मुझे तो आपको पढ़ाना है। हाँ, समझाना तो है कि यूटिलिटी मिलने वाली उससे ज्यादा है और इससे कम है। कितनी कम है, कितनी ज्यादा, ये बताने के लिए मैं नंबर्स में बता रहा हूं। लेकिन देखो, पहले रोटी से मुझे 10 यूटिलिटी मिल गई। सपोज करो पहले रोटी कंजम्पशन पे, इट इज रोटी, कंजम्पशन ऑफ रोटी और उससे मिलने वाली यूटिलिटी, बराबर है। क्या बोला मैंने? पहले रोटी से मुझे एक रोटी खाने के बाद 10 यूटिलिटी मिली। दूसरी रोटी पे थोड़ा तो पेट भरा होगा, रैशनल बंदे हो आप, आपको समझ रहा है कि यस, थोड़ा खाने पे थोड़ा पेट भर जाता है। अगले रोटी पे आपको मान लो 8 मिल गया, तीसरे रोटी पे 6, चौथे रोटी पे आपको 4 मिल रहा है। उसके बाद 5वें रोटी पे 2 और 6th रोटी खाओगे तो 0। और 6th के बाद भी आपको अगर सब्जी पसंद आ गई और आप सोच रहे हो कि अगली रोटी उठा ही लूं, तो 7वें रोटी पे 0 के बाद निगेटिव में आ जाओगे। और इसे ही कहते हैं निगेटिव यूटिलिटी या डिस यूटिलिटी। इसे ही क्या कहते हैं? निगेटिव यूटिलिटी को ही कहते हैं डिस यूटिलिटी। क्या कहते हैं? डिस यूटिलिटी। ये जो डिस यूटिलिटी का कंसेप्ट है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये ध्यान में रखना कि पॉजिटिव के बाद 0 आएगा। देखो, यहां पूरा पॉजिटिव था, डिक्लाइनिंग है लेकिन पॉजिटिव है, और उसके बाद यहां पे 6th यूनिट के बाद जब 7th यूनिट कंज्यूम किया तो इट बिकम नेगेटिव। ओके, तो ये समझने में इजी है और ये मैंने आपको कंसेप्चुअल समझाया है, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। नॉर्मल सी चीजें, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी तो होगी, आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज तो करते होंगे। क्या सिर्फ अकेले को यूज है आपका घर में इलेक्ट्रिसिटी का? नहीं, आपको सभी लोगों को, मतलब घर में जितने भी लोग होंगे, कुछ ना कुछ उसका यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी ये क्या है? मल्टीपर्पज है। ओके, नेक्स्ट, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। मैंने क्या बोला? यूटिलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ वांट पे। यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। मैंने सिर्फ ये एग्जांपल ध्यान दो, मैंने फर्स्ट रोटी खा ली तो मुझे क्या मिला? 10 यूटिलिटी मिली। कितनी यूटिलिटी मिली? 10। सेकंड पे मुझे कितनी मिली? 8। तीसरे पे 6। मैंने बोला ना, मेरा इंटेंसिटी कम हो गया। किसी चीज को कितना चाह रहे हो, कितनी चाहत है, कितना चाहिए, कितना चाहिए आपको। मान लो आप बहुत ही नीडेड हो किसी चीज के बारे में, बहुत ही नीडेड हो, तो आपको उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। और मान लो आपको वो चीज की जरूरत नहीं थी, फिर भी आपको वो मिल गई है, तो आपको वो चीज क्या हो जाएगी?
कम यूटिलिटी देगी एज कंपेयर टू दैट जो आपको चाहिए। तो यूटिलिटीज डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट, और रैशनल कस्टमर जो भी कंज्यूमर होगा रैशनल, उसको उसकी इंटेंसिटी ऑफ वांट समझ में आएगी। ओके, रेगिस्तान में कोई बंदा है, उसको पानी की जरूरत है, पानी पीना है, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या रहती है, बहुत हाई रहती है। वेरएज हमारे घर में पानी भरा पड़ा है, कहीं पे भी जाओ पानी मिल जाएगा, ऐसे कंडीशन में हमारी इंटेंसिटी ऑफ वांट कैसे रहती है, कम रहती है। तो जहां इंटेंसिटी बने, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, और एक ऑप्शन देता हूं आपको, देखो जहां भी इंटेंसिटी बन रही है किसी चीज की, जहां भी आपको इंटेंसिटी दिखे, आप कहीं चले गए, मान लो अभी मेरे पास बाइक है, मेरे पास कार है, आपके पास भी बाइक होगी, कार होगी, हाँ, कोई फायदा है हमारा? नहीं है। कोई फायदा है हमारा? नहीं है। जितना हम यूज कर रहे हैं उतना ही यूज कर रहे हैं। घर पे पड़ी भी होगी एक दो बाइक्स, अच्छी बात है। अभी आपने एक देखा होगा, एक इवेंट इंडिया में हुआ जिसका नाम था महाकुंभ। अब महाकुंभ में आप अगर चले जाओगे तो आपको एक दिखा होगा कि यार जिन लोगों को उस घाट से कहां तक आना पॉसिबल नहीं हो रहा था, उनके जो कार व्हीकल्स या फिर बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन आना पॉसिबल नहीं हो रहा था, वहां के लोगों ने क्या किया, खुद के बाइक्स पर बिठाकर उनको लेकर आ गए। अब पहुंचने की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, तो मिलने वाले पैसे भी अनलिमिटेड थे। आया समझ में? बराबर है। तो इंटेंसिटी ऑफ वांट पे डिपेंड करता है यूटिलिटी। कितना यूटिलिटी मिलेगा ये किस पे डिपेंड करेगा? ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। एंड द लास्ट थिंग, आपका 10th पॉइंट जो है, यूटिलिटी फॉर्म्स बेसिस ऑफ डिमांड। ये मैंने आपको पहले भी समझाया कि यूटिलिटी ही क्या है, बेसिस ऑफ डिमांड है। मतलब किसी चीज से मुझे अगर क्या मिल रही है, यूटिलिटी मिल रही है, किसी चीज से मुझे क्या मिल रही है, यूटिलिटी, तो ही मैं उसकी डिमांड करूंगा। आपको बीपी नहीं है, आपको शुगर नहीं है, आपको बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं कि यार 50% डिस्काउंट चल रहा है, 50% डिस्काउंट चल रहा है, चल जाके बीपी की गोली की लेके आते हैं। बोलेगा बावला हो गया क्या? हाँ, मुझे उस चीज का सेटिस्फैक्शन या उस चीज का यूटिलाइजेशन कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या वो चीज परचेस करूंगा? नहीं। तो लॉ ऑफ डिमांड अगर आप सीखोगे, आगे जाके हम सीखेंगे, तो उसमें मैं आपको फिर से बताऊंगा। बेसिस ऑफ डिमांड में जब लॉ ऑफ डिमांड आता है, किसी भी चीज की डिमांड अगर क्रिएट हो रही है, इसका मतलब उससे मिलने वाली यूटिलिटी अवेलेबल है। बराबर है। अब मान लो बेसिक चीज होली हो गई है, अब जाके आप किसी को होली के कलर मांगोगे, रंग मांगोगे, कि यार दुकानदार के पास चले गए, उसको बुलाया, काम कर होली के कलर दे दे। वो बोले बावला हो गया क्या, खत्म हो गया ना सीजन, हाँ रख दिया हमने पैक वगैरह करके, जो बचा कुछ स्टॉक होगा, और बचा भी नहीं होगा तो आपको बोलेगा चाहे यहाँ से अब नहीं बचा। क्यों? क्योंकि यूटिलिटी अब उससे नहीं मिल रही, तो उसका डिमांड भी क्रिएट नहीं होगा। आपको पागल समझेंगे लोग आप अगर ऐसी चीजों की डिमांड करोगे तो। एम आई राइट? बराबर। पटाखों की डिमांड कब होती है? दिवाली में। पटाखों की डिमांड कब होगी? दिवाली में। वैसे ही कलर की डिमांड कब होगी? होली में। तो डिमांड कब होगी? जब उससे क्या मिलेगी? यूटिलिटी। अगर दिवाली है और आप सामने वाले के पास चले गए, होली के कलर दो, आपको धर लेगा और पागल खाने में भर्ती कर लेगा। बोलेगा ऐसे लोग रास्ते पे नहीं छूटने चाहिए। समझे? बराबर है। क्यों? क्योंकि आप और डिमांड कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? और डिमांड कर रहे हो। डिमांड उसी चीज की करो जिससे आपको क्या मिले? यूटिलिटी मिले। चरस गांजा अफीम की भी डिमांड होती है। क्यों होती है चरस गांजा अफीम की डिमांड? क्योंकि उससे लोगों को क्या मिलती है? यूटिलिटी। भाई ये तो बहुत खराब चीज है यार, ऐसे नशे वगैरह नहीं करने चाहिए। कौन बोला भाई साहब? इथिकली न्यूट्रल है हमारा यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट है। चरस गांजा अफीम यस, दारू यस, फर्क नहीं पड़ता। यूजफुल नहीं भी होगी चीज चलेगा, यूजफुल नहीं भी होगी चीज चलेगा। कौन सा गुची का 1.5 लाख का बैग यूजफुल है? रखने उसमें भी पैसे हैं, रखने उसमें भी मेकअप का सामान है, लेकिन 1.5 लाख रुपए लोग खर्च कर रहे हैं। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। समझ में आ गया बहुत अच्छे से? तो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी पूरे के पूरे 10 पॉइंट्स हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ गया होगा, बहुत अच्छे से अगर आपने इसको देखा होगा, बहुत समझा होगा, एज वेल आपको अगर ये पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।